हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैं क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड कई वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने कई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आपने अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 14 इज। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन बेस्ड है फैक्टर थ्योरम पे। और फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई फैक्टर होता है तो अगर x माइनस 1 एक फैक्टर होता है तो x इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम इस पॉलिनोमियल में, तो ये कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम यही करते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, और जहां पे 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक फैक्टर हो जाएगा। तो पहली वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 1 माइनस 14। तो देख सकते हो आप ये कितना हो रहा है हमारे पास, ये बहुत कम हो रहा है। 2 प्लस 5 दिस इज 7 माइनस 11 माइनस 14, ये बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। सो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। दूसरा x इक्वल टू 2 रख के देखते हैं, क्योंकि x माइनस 2 दिया हुआ है तो x इक्वल टू कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 11 इंटू 2, ये सारी वैल्यू पुट कीजिए आप, माइनस 14। तो ये कितना हो जाएगा देखिए, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 करना पड़ेगा, दैट इज 16 प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, दैट इज 20। तो 16 प्लस 20 माइनस 11 इंटू 2 22 माइनस 14। तो पॉजिटिव पॉजिटिव ये दोनों हैं, दैट इज 36 माइनस 22 एंड 14, दैट इज ऑल्सो 36। तो दैट इज इक्वल टू 0। सो योर करेक्ट आंसर विल बी x माइनस 2। उसी तरीके से x प्लस 1 है तो x की इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखिए तो क्या ये 0 आएगा, एक बार चेक करके देख लीजिए, ये 0 नहीं आएगा। और यहाँ पे x प्लस 2 है तो x इक्वल टू माइनस 2 रख के देखिए तो भी ये 0 नहीं आएगा। तो केवल एक ही फैक्टर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, x माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा इसका फैक्टर नहीं है, तो यही काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे x माइनस 2 है तो x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा, 2 पुट करना पड़ेगा। तो चलिए 2 पुट करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना आ रहा है, दैट इज सब माइनस में है तो आप देख सकते हो दैट इज 16 माइनस ये आ रहा है 4 माइनस 10 माइनस 2। तो दैट इज इक्वल टू ये आ रहा है 0। इसका मतलब ये तो एक फैक्टर है, आपको पूछा जा रहा है कौन सा फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब पहला तो फैक्टर है। दूसरा x इक्वल टू 1 है तो x प्लस 1 है तो x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, माइनस 1। तो चलिए 2 यहाँ पे x की जगह पे माइनस 1 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस यहाँ पे रखते हैं माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 माइनस 2। तो कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है तो माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2। तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5, ये आ रहा है 0। तो इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है। अब क्या है, 2x प्लस 1, तो यहाँ पे 2x प्लस 1 है तो x इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा यहाँ पे हमको, 2x इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू यहाँ पे पुट करना पड़ेगा माइनस 1/2। ध्यान रखिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस 1/2। तो क्या हो जाएगा देखिए, 2 इंटू माइनस 1/2 का होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1/2। ध्यान रखिए साइन की गलती मत कीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। तो देखिए कितना आ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अगर हम क्यूब करेंगे 1/2 का तो दैट इज 1/8, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4, वो भी निगेटिव, माइनस 1/4 ही हो जाएगा। माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये तो 1/2 होता है तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन रहेगा ये माइनस ही, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4, क्योंकि आगे माइनस है हमारे पास, और माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 और माइनस 2। यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए क्या जा रहा है हमारे पास, दैट इज 5/2 माइनस 5/2 से किसको माइनस करेंगे हम, 1/4 एंड 1/4 माइनस 2।
तो ये हो रहा है 1/2, अगर ये टोटल करेंगे ये भी -5/2 हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी एक फैक्टर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 1 2 3, इसके तो 3 ही फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा फैक्टर्स तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब कौन सा इसका फैक्टर नहीं होगा, 2x - 1। सो दिस विल बी और आंसर 2x - 1 इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन x raised power 4 plus 3x square plus 2x plus 1 is divided by x minus 1, द रिमाइंडर इज। तो ये रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, तो यहाँ पे x - 1 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कैसे पता करेंगे, x - 1 इक्वल टू 0 पुट कर दो, यानी कि x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे हम, और इस वैल्यू पे यहाँ पे रख देंगे x की वैल्यू, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 raised power 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, सो योर आंसर इज 7। तो रिमाइंडर इज 7। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, ये रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है, आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ x minus 2 is a factor of x square minus 7x plus 2a, then the value of a is। तो यहाँ पे बोला गया x minus 2 इसका फैक्टर है, यानी कि यहाँ पर मैं x इक्वल टू क्या रख सकता हूँ, x इक्वल टू रख सकता हूँ 2, और ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए x की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो 2 इंटू 2 दैट इज 4, माइनस ये हो रहा है हमारे पास 14 प्लस 2a इज इक्वल टू 0। तो 4 - 14 होता है -10, और उधर जाके हो जाएगा +10, तो 2a इज इक्वल टू 10। सो a इज इक्वल टू, a कितना आ रहा है हमारे पास 5। सो करेक्ट आंसर इज 5। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज 5। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ fx इज अ पॉलिनोमियल सच दैट fa इक्वल टू 1, देन, तो ये कह रहा है कि fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है सच दैट fa इक्वल टू 1। तो fx की वैल्यू अगर कुछ होती है, fx इक्वल टू समथिंग होता है, जैसे x क्यूब कुछ भी हो सकता है, प्लस समथिंग समथिंग x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टाइप का कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है। और fa का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की जगह पे a पुट करूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, मतलब इस टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx, जी नहीं, अगर x माइनस ए, अगर मैं x की जगह पे a रखूं तो 0 आता तो ये फैक्टर होता, आपको ऑलरेडी पता है, तो ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। a माइनस 1 इज अ फैक्टर, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। fx लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए, बिल्कुल सही है कि x माइनस ए से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर, क्योंकि ये किसको देता है, ये fa क्या होता है, ये रिमाइंडर है, यही तो आपकी रिमाइंडर थ्योरम कहती है। तो द करेक्ट आंसर इज fx लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो a की जगह पे कोई भी नंबर भी हो सकता है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, एक्स क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 45 हैज फैक्टर्स, दो फैक्टर हैं इसके, x माइनस 1 एंड x प्लस 5। तो a और b की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसके दो फैक्टर्स हैं, यानी कि दोनों वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। कहाँ पे पुट करूंगा, इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगा। तो x इक्वल टू 1 पुट किया जाए और एक बार x इक्वल टू माइनस 5 पुट किया जाए। तो एक बार चलिए 1 करके पुट करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस ax स्क्वायर यानी कि a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो चलिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये देखिए कितना हो रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 माइनस 45 दैट इज माइनस 44। तो a प्लस बी इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 44। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। और आगे क्या है, x इक्वल टू माइनस 5 पुट करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, माइनस 5 का क्यूब, माइनस 5 का क्यूब कह रहा है, प्लस a इंटू माइनस 5 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 5 और प्लस उसके अलावा क्या है, उसके बाद माइनस 45 है, इक्वल टू कह रहा है 0 है। तो अब आपको पता है हम क्या करेंगे, ये हो जाता है हमारा माइनस 125, माइनस 5 का स्क्वायर तो पॉजिटिव में आएगा तो 25a हो जाएगा, माइनस 5b हो जाएगा, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, 25a माइनस 5b इज इक्वल टू, तो एक काम करते हैं 125 और 45 ये दोनों इधर जाके प्लस हो जाएंगे, तो 125
प्लस 45 कितने हो जाएंगे, दैट इज 170। हम एक काम करते हैं 5 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 5, मैं कॉमन ले लेता हूँ, 5a माइनस b हो जाएगा इक्वल टू 170, और यहाँ से बन जाएगा 5a माइनस b इज इक्वल टू 170 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 से 170 को डिवाइड करते हैं हम, तो दैट इज इक्वल टू 34। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जब ऐड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 6a, a प्लस 5a दैट इज 6a इक्वल टू 34 प्लस 44, तो ये हो जाता है हमारे पास 78। तो a इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ से a इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 13, और अगर a आ गया तो यहाँ पे b की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 माइनस a, यानी कि 44 माइनस 13, और ये कितना होता है, दिस इज इक्वल टू 31। So correct answer is option C, A equal to 13 and B equal to 31। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद वैल्यूज A and B थर्ड फैक्टर ऑफ above पॉलिनोमियल इज। तो अगर ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे a और b की वैल्यूज पुट कर दी जाए तो पिछला वाला जो पॉलिनोमियल था कौन सा वाला, ये वाला जो पॉलिनोमियल था, यानी कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 45, इसका थर्ड फैक्टर क्या होगा, क्योंकि दो फैक्टर इसने दिए हैं x माइनस 1 एंड x प्लस 5, तो तीसरा फैक्टर हमको बताना है। तो यहाँ पे पहले पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर और b की वैल्यू थी 31, तो 31x माइनस 45, ये क्या बन जाएगा, पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है थर्ड फैक्टर कौन सा है, तो थर्ड फैक्टर पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज पुट करेंगे। कौन कौन सी, x माइनस 5, यानी कि यहाँ पे x इक्वल टू 5 पुट करके देखते हैं, तो देखते हैं, तो ये हो रहा है 5 का क्यूब, करेक्ट, माइनस यहाँ पे प्लस 13 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू 5 माइनस 45। वैसे आपको दिख ही रहा है, ये करने की हमको जरूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। दूसरा रख के देखते हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस 1 है तो x इक्वल टू माइनस 1 रख के देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू ये हो रहा है हमारे पास x कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 45। अगेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा है तो ये भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, तो ये भी पॉलिनोमियल का आंसर नहीं होगा, ये भी आपका जो फैक्टर है वो नहीं हो सकता है। ऑप्शन बचा हमारे पास थर्ड वाला। तो चलिए x प्लस 9 है तो x इक्वल टू माइनस 9 पुट करके देखते हैं, तो x की वैल्यू माइनस 9 पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा देखिए माइनस 9 का क्यूब प्लस 13 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 31 इंटू 9 माइनस 45। तो चलिए 9 का क्यूब होता है 729, तो ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस 9 रखना है, तो यहाँ पे साइन भी माइनस का रहेगा, तो माइनस 9 का क्यूब होता है माइनस 729 प्लस 13 इंटू माइनस 9 का स्क्वायर। अब माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 इंटू 13, तो 81 इंटू 13 होता है 1053, आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 31 इंटू 9, तो ये तो हो जाएगा माइनस, तो माइनस 31 इंटू 9 करना पड़ेगा अब हमको, तो 31 इंटू 9 जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस 279 माइनस 45, और इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए, दैट इज इक्वल टू 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, x प्लस 9। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ mx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 एंड x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 लीव सेम रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग, यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, ये x स्क्वायर होगा, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस mx प्लस 4 लीव सेम रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय x माइनस 2, तो यानी कि x माइनस 2 से डिवाइड करने पे दोनों का रिमाइंडर सेम होता है, तो यानी कि x माइनस 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, जो आप x की वैल्यू 2 रखोगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा m इंटू
2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये रिमाइंडर हो जाएगा इसका। और इसका रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ पे भी 2 रख के देखते हैं, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस m इंटू 2 प्लस 4। तो ये कह रहा है कि दोनों रिमाइंडर सेम होते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हम रख देते हैं। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो यहाँ पे हमारे क्या मिल रहा है 8m प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू 2, ये भी हो रहा है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या हो रहा है हमारे पास 4 माइनस 2m प्लस 4। और अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 8 प्लस 8, ये 4 प्लस 4 ये कैंसिल कर सकते हो आप, माइनस 2 उधर लेके प्लस हो जाएगा, तो 10m इज इक्वल टू माइनस 3 को इस साइड भेज देते हैं, तो इट विल बी 3m विल बी इक्वल टू 3/10। सो करेक्ट आंसर विल बी 3/10। तो 8th का भी जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, 3/10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन ऑर्डर टू डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 कंप्लीटली बाय x प्लस 3 वी हैव टू ऐड। तो क्या ऐड करना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, पहले रिमाइंडर चेक करते हैं कि भाई रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो चलिए x प्लस 3 से डिवाइड करना है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम ही यूज करेंगे। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो दैट विल बी माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस 3 प्लस 3, तो माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, आपको पता होगा ये चीज, प्लस यहाँ पे हो रहा है हमारे पास यहाँ माइनस 3 प्लस 3, तो क्या आ रहा है हमारे पास 9 आ रहा है। तो क्या ऐड करना पड़ेगा कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, और कंप्लीटली डिवाइड कब होगा, जब रिमाइंडर 0 होगा। अभी रिमाइंडर कितना है, अभी रिमाइंडर है 9, तो हमको 9 को 0 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हमको -9। सो इसका ध्यान रखिए, आंसर विल बी -9। -9 अगर आप ऐड कर दोगे तो रिमाइंडर 0 बन जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी इक्वल टू 1 है एंड x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, यानी कि x इक्वल टू क्या पुट कर सकते हैं हम यहाँ पे 2 पुट कर सकते हैं और इसको 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इक्वल टू हम 0 पुट कर सकते हैं, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 1, तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। या यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्योंकि 4 होता है, ये -4 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं हमको, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो b कैंसिल हो जाएगा और बचेगा a माइनस 2a, यानी कि माइनस a इज इक्वल टू 1 माइनस -4 इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आ रहा है हमारे पास -5, और a इक्वल टू अगर -5 आ गया तो b इक्वल टू कितना आएगा, b इक्वल टू 6। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन b, a इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू 6। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से, 2 ही थ्योरम पे बेस्ड है, या तो फैक्टर थ्योरम या फिर रिमाइंडर थ्योरम। और आपको ये थ्योरम्स अगर याद हैं तो आपको फैक्टराइजेशन किए बिना ही आंसर्स मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। आपकी अगर कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।